हेलो टू ऑल और आप सभी का स्वागत है फैबुलस एडू एसएससी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम अपनी लाभ और हानि की क्लासेस कर रहे हैं। आज फोर्थ क्लास है ये, आज चौथी कक्षा है ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस क्लास की, जिसमें हमने चीज़ों को अच्छे से समझा लाभ और हानि क्या होता है। हमारी पूरी कोशिश है कि बिना किसी फॉर्मूले को रटे हुए, जैसे आप किताबों में जाएंगे बहुत सारे फॉर्मूले भर भर के मिले होते हैं, उन फॉर्मूलों से आप कंफ्यूजन में जाते हैं, लॉस हुआ तो क्या हुआ, ये हुआ तो ये हुआ। बिल्कुल सरल ज़िंदगी में जिस तरह से चीज़ें चलती आ रही हैं, हमारी कोशिश रहती है उसी तरह से चीज़ों को करने का, बताने का, समझाने का। जैसे आप लोगों के मैथ में तो 100% मार्क्स है। हमने इस चैप्टर के साथ और भी बहुत सारे चैप्टर्स की वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है। आपको कुछ नहीं कर रहा, हमारे चैनल में जाना है, उसमें प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में आपको खूब सारे आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। सारे टॉपिक्स हमने बेहतरीन ढंग से कवर किए हैं ताकि हर हिंदी माध्यम के छात्र को, इनफैक्ट इंग्लिश मीडियम का भी स्टूडेंट हो तो उसको भी चीज़ें आ सके। साथ में दोस्तों हम ये भी जानते हैं कि आप लोगों को एक अच्छी टेस्ट सीरीज भी चाहिए होती है, जिससे आप लोगों को चीज़ें समझ में आए, आसान लगे, प्रैक्टिस कर सके। उसके लिए हमारी fabulousedu.com पे आप जाके टेस्ट सीरीज को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब उस पर आप टेस्ट दे सकते हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, उसमें सेक्शनल चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, तो आप अच्छे टेस्ट बना के रखे हैं हमने। तो आप लोग कितने भी स्ट्रांग हो उसमें जाके देखिए, एग्जाम दीजिए, फिर समझिए कितनी चीज़ें मुश्किल है। जल्दी ही हम उन सब का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे, हर एक टेस्ट का कि सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, है ना, उसका आंसर क्या है, क्यों निकालना चाहिए, वो सब भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो हर मटेरियल आपको करना है। आपको क्या करना है, रेगुलरली 8 से 9 इस वीडियो को फॉलो करना है, क्लासेस अटेंड करनी है, नोट्स बनाने हैं, साथ में खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। प्लस अपने दोस्तों को इस चैनल को शेयर कर जरूर करवाना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जैसे ही अगर आपने अभी तक नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, क्या जाता है, सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या है, आपकी जो नोटिफिकेशन है जैसे हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है आपको तभी मिल जाएगी। अभी हम और सवालों के साथ आपको जोड़ते हैं। पहली बात मैंने आपको क्या बताया था, चलो सवाल लिखता हूं और उसके साथ में समझोगे तो अच्छे से क्लियर होगा। सवाल यह है कि एक दुकानदार, है ना, ब्रश, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर मतलब सेलिंग प्राइस पर, मूल्य पर 20% लाभ की गणना करता है। तो बताओ उसका क्रय मूल्य पर वास्तविक लाभ क्या होगा, वास्तविक लाभ क्या होगा। ठीक है, आपको ये बताना है। देखिए दोस्तों, ऐसे सवालों में क्या, अच्छा क्लियरिटी से देख लीजिए कि ये आप देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे, हाँ बिल्कुल अच्छे से आपके सामने क्लियर है। देखिए दोस्तों, समझना क्या है कि भाई हमारा लाभ और हानि, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, निकाला किस पे जाता है, कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, लाभ और हानि निकाला किस पे जाता है, कॉस्ट प्राइस पे। मतलब अगर मेरा प्रॉफिट हुआ तो मैं क्या लिखता हूं, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100, ऐसे करता हूं। ठीक है, लेकिन इस बंधु ने क्या किया है, इस दुकानदार ने क्या किया, आपके सेलिंग प्राइस पे निकाल दिया है। मतलब देखो, मतलब समझो, मतलब ये कि आप प्रॉफिट निकालते हो किस पे, प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे। इन बंधु ने क्या किया, अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना, मतलब परसेंट अगर मैं हटा दूं, है ना, प्रॉफिट, ये देखो 20, इस बार इन्होंने क्या है, सेलिंग प्राइस पे निकालना, मतलब प्रॉफिट परसेंट जो इन्होंने कैलकुलेट किया है वो कैलकुलेट किया है आपका प्रॉफिट अपॉन में
सेलिंग प्राइस लिख दिया इनटू में हो, कहा ना उसने जड़ना विक्रय मूल्य पर, मतलब सेलिंग प्राइस पे उसने आपका कैलकुलेट किया, लेकिन कैलकुलेट किस पे होता है, विक्रय मूल्य पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो इसको समझने के लिए आराम से समझिए कि भाई उसने जब 20% मुनाफा दिखाया, तो 20% मुनाफे का क्या मतलब है बता दोस्तों, 1/5, ये मैंने आपको बताया था प्रतिशत में, 20% मतलब 1/5। अब उसने विक्रय मूल्य पर आपका ये सब कैलकुलेशन की है। विक्रय मूल्य मतलब 5 जो है आपका, वो आपका सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस नहीं है। पहले वो करना तो उसे कॉस्ट प्राइस पे चाहिए था, लेकिन उसने सेलिंग प्राइस पे कर दिया। सेलिंग प्राइस पे उसने वो निकाला, तो आपका प्रॉफिट आया। अच्छा, प्रॉफिट कितना है मेरा, 1 रुपया। तो आप लोग खुद ही बताओ, अगर मेरा विक्रय मूल्य 5 रुपया है जिसपे मुनाफा 1 रुपये का हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा भाई, 5 रुपये का सामान बेच रहे हो तो 1 रुपये का मुनाफा था उसमें। 5 रुपये का सामान अगर हम बेच रहे हैं तो 1 रुपये का मुनाफा था उसमें। इसका मतलब सामान था कितने का, 4 रुपये का। क्लियर, 5 रुपये के सामान में 1 रुपये मुनाफा था, तो सामान था आपका 4 रुपये का। अब समझना क्या है, उसने बोला कि बताओ वास्तविक लाभ क्या होगा। तो भाई वास्तविक लाभ किस पे निकलता है, वास्तविक लाभ हमारा निकलता है कॉस्ट प्राइस पे। क्या कहते हैं, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100, यही होता है हमारा वास्तविक लाभ। सेलिंग प्राइस पे तो नहीं होता, लेकिन इन बंधुओं ने कर दिया था तो गलती हो गई थी। चलो कॉस्ट प्राइस पे निकलते हैं। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है मेरा 1, किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा 4, और कितने हैं, इंटू में 100। ठीक है, 1 मुनाफा हो रहा है, इस पे अब प्रतिशत निकालना है, 100 से गुना। अब देखो काटो, 1 से कटेगा, 25 से कटेगा, इसका मतलब आपका 25% प्रॉफिट हुआ, 25% आपका मुनाफा हो गया। इजी था ना, बस आपको कुछ नहीं समझना था कि उसने अगर सेलिंग प्राइस पे निकाला तो नीचे वाला इस बार सेलिंग प्राइस है, नीचे वाला इस बार विक्रय मूल्य है, ऊपर वाला प्रॉफिट है। इस तरह के सवाल, इस तरह के कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। 2-4 और सवाल करूंगा मैं ताकि आप लोग अच्छे से कर पाए। ठीक है, आप लोग भी अच्छे से समझ पाए। लो मैं प्रतिशत बता देता हूँ। प्रतिशत है आपका 14 सही 2/7%। अब बिल्कुल वैसा ही है, अब इसको आप लोग कीजिए, बिल्कुल वैसे ही है, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत किसी बात की नहीं है, जल्दबाजी नहीं है। अभी आप समझ रहे हो, स्पीड आएगी। स्पीड तब आएगी जब इसको दिमाग में करोगे, नीचे वो है उसका वो है, अपन में वो फटाफट आएगी स्पीड। ठीक है, वो समझने की फेर है, क्योंकि जितना आपने पेन का इस्तेमाल किया, पेन और पेपर का, उतना ही आपकी दिक्कत है। जब मैक्सिमम यूज आप माइंड का करेंगे तो उतनी चीजें क्लियरली हो जाएंगी। तो 14 2/7, ठीक है। समझना क्या है, उसने किस पे किया है, विक्रय मूल्य पे। इसका मतलब 14 2/7 याद है, याद है कि नहीं याद है, फ्रैक्शन में, भिन्न में 14 2/7 क्या होता है, टेबल याद कर लो फटाफट। टेबल किसमें, प्रतिशत में सिखाया था। 14 2/7% का, इसलिए कह रहा हूँ प्रतिशत देख के आओ, प्रतिशत वाला जो क्लास है उसको देख के आओ, तब अच्छे समझ में आएगा। 14 2/7% का क्या मतलब होता है, 14 2/7 का परसेंट का मतलब होता है 1/7। ठीक है, अच्छा प्रतिशत की क्लास मिलेगा, उसकी एक अलग प्लेलिस्ट भी है, या फिर आप लोग चाहें तो उसकी एक क्या नाम है, उसकी खुद की एक प्लेलिस्ट है, नहीं तो आप एक जीडी का ग्रुप बनाओ, उसमें भी प्लेलिस्ट आराम से कर लो। 1/7, 1/7, 1/7 है, इसका मतलब नीचे वाला भाग क्या होगा मेरा, ये होगा मेरा सेलिंग प्राइस, क्योंकि विक्रय मूल्य पे निकाल रहा है, सेलिंग प्राइस पे निकाल रहा है। तो प्रॉफिट कितना है उसको, प्रॉफिट है मेरा 1 रुपये का। अब आप ही बताओ, अगर ये बात है तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 7 रुपये में कोई सामान बेचा है तो उसे 1 रुपये का मुनाफा हुआ। 7 रुपये का कोई सामान बेचा तो उसमें 1 रुपये मुनाफे का है, तो कॉस्ट प्राइस मेरा हो गया 6। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हो गया मेरा 6। अब तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट परसेंट का मतलब भाई मुनाफा कॉस्ट प्राइस पे, असली वास्तविक कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। एक मुनाफा हुआ कितने पे, 6 पे, प्रतिशत करना है तो 100,
और 100 से गुना करो तो ये आ जाएगा आपका 16 सही 2/3%। हो गया, आसान था ना। तो आप लोगों को करना क्या, मन में समझना है, याद करना, वो टेबल याद होगा तो मन में ही समझ में आ जाएगा कि भाई 14/2/7 का मतलब ही 1/7 होता है। 7 पे 1 रुपये मुनाफा मतलब कॉस्ट प्राइस 6, कॉस्ट प्राइस 6 का मतलब 1 मुनाफा अपॉन 6, 1/6 का मतलब 16 सही 2/7। स्पीड आएगी, प्रैक्टिस से आएगी, तो करो, आराम से आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। चलो अब थोड़ा हानि वाला करवा देता हूँ, है ना। हानि वाला कर लो, एक बहुत लाभ लाभ कर लिया, एक हानि वाला समझो। हाँ ये लो, ये लो 25% हानि की। चलो तो वास्तविक हानि प्रतिशत क्या होगा, अब समझ लेते हैं इसको, है ना, समझ लेते हैं। बिल्कुल भाई 25% है तो 25% का मतलब होता है 1/4, और प्रतिशत ये किस पे उसने किया है, विक्रय मूल्य पे। तो मेरा ये सेलिंग प्राइस होगा, है ना, विक्रय मूल्य होगा, और ये मेरा लॉस होगा दोस्तों, प्रॉफिट नहीं, लॉस, हानि हो रही है उसे, तो ऊपर वाला हानि होगा। अब आप मुझे बताओ, अगर कोई सामान 4 रुपये का बेचा गया है, अगर कोई सामान 4 रुपये का बेचा गया है तो 1 रुपये तो हानि, नुकसान हो गया। 4 रुपये का सामान बेचा गया तो उसमें 1 रुपये हानि थी, तो दाम कितना होगा उसका असली, तो भाई 4 रुपये और 1 रुपये और मिल जाए तो 5 रुपये, तो 5 रुपये उसका दाम होगा, तभी तो 1 रुपये के नुकसान के बाद उसने 4 रुपये में बेचा, 5 रुपये दाम होगा, 1 रुपये का नुकसान हुआ तो 4 रुपये में बेचा। अब परसेंटेज निकालना, प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट तो यहाँ हुआ नहीं, लॉस हुआ है, तो लॉस कितना है, लॉस है हमारा 1 का, 1 का लॉस है कितने पे, 5 पे, कॉस्ट प्राइस पे, इंटू में 100 करेंगे आप लोग तो कितना आ जाएगा 20% आपका लॉस है। हो गया, देखा, 2 लाइन लिखते ही काम समाप्त, क्लियर, बिल्कुल आसान। ठीक है, अब ये इस तरह के सवाल में फंसोगे नहीं आप। अगर किसी ने सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट या लॉस निकाल दिया तो आप कॉस्ट प्राइस पे निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियरिटी अच्छे से। अब और सवालों को लेते हैं, और सवालों को लेते हैं, एक अलग तरीके के सवाल पकड़ता हूं मैं। चल, ये सवाल लीजिए, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा गया, एक निश्चित मूल्य पर बेचा गया, यदि उस मूल्य के, यदि उस मूल्य के, यदि उस मूल्य के 4/5 भाग, 4/5, जैसी उस मूल्य के 4/5 भाग पर बेची जाए, पर बेची जाए तो 10% हानि होती है, तो 10% हानि होती है। तो बताओ उस वस्तु को, तो बताओ उस वस्तु को, तो बताओ उस वस्तु को निश्चित मूल्य पर, निश्चित मूल्य पर, मूल्य पर निश्चित मूल्य पर बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा, कितना प्रतिशत लाभ
होगा। ठीक है, बताइए, आराम से देखिए, कीजिए। अलग प्रकार का है इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप कर नहीं सकते, अलग प्रकार का है तो है, कर तो आप तब भी सकते हो, है ना। अलग प्रकार का है तो है, कर सकते हो भाई, आराम से कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। देखो, ऐसे सवालों में समझना क्या है, देखो एक निश्चित मूल्य पे भेजा गया, पहले तो समझो इसको मानना कैसे। मानना देखो, जब भी आपको फ्रैक्शन दे, भिन्न दे 4/5, ठीक है, और प्रतिशत भी दे रहा है, तो हमें कुछ ऐसा मानना चाहिए कि 5 वाला मेरा कट जाए। तो 5 वाला कटने का क्या, 5 ही मान लो, जो नीचे दे रखा है ना उसी को मान लो 5। और दूसरा, क्योंकि ये प्रतिशत में है ना, परसेंट में है, तो आप 100 भी मानना चाहिए। तो जो नीचे वाला कट रहा है वो मान लो 500 और वो मान लो ये 100, ठीक है। अब मान लो कि भाई उसे पहले बेचा कितने पे जा रहा था, 5 और 100, 500 पे बेचा जा रहा था। मान देखो 100 मान के भी करोगे तो भी हो जाएगा, मैं नहीं कह रहा नहीं होगा, 100 मान के करोगे तो भी हो जाएगा, 500 मान के करोगे तो थोड़ा आसानी से हो जाएगा, और कुछ नहीं है। आप कहो तो 100 मान के करवाऊं, हाँ 100 मान के लेता हूं, चलो जैसा हो, ठीक है। मान लिया भाई कि 100 रुपये में बेच रहे थे, है ना, ये उसका सेलिंग प्राइस था पहले। अब उसने क्या किया कि 4/5 पे बेचा गया, किसका, पुरानी वाली जो विक्रय मूल्य है उसके 4/5 पे बेचा गया। तो 4/5 मतलब इसका 4/5 क्या होगा, 4/5 किसका, 100 का, मतलब आप इसे 80 रुपये में अब बेच रहे हो। 80 रुपये बेची गई तो 10% हानि हो गई, समझो मेरी बात को, 10% हानि होगी, तो उसका मूल्य क्या होगा दोस्तों, ये समझो। मैंने आपको समझाया था कि अगर 10% उसको नुकसान हो जा रहा है, 10% नुकसान हो जा रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा हमारा 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस, होगा ना, 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो 10% नुकसान पे जब बेच रहा है तो 80 रुपये मिल रहा है, तो क्या 90% जो कॉस्ट प्राइस का है वही 80 रुपये है, क्योंकि नुकसान पे बेच रहा है 10%, तो वो 80 रुपये है। तो हमें पहले जानना पड़ेगा कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना है। तो 90% जो कॉस्ट प्राइस का है वो है आपका 80 रुपया। तो हमें जानना है कि 100% उसका कितना होगा। तो 100% कितना होगा दोस्तों, 80/90 इंटू में 100। इसको कटेगा नहीं, 0 से 0 काट लो, और तो कुछ कट नहीं रहा तो काटो मत, 800/9 रहने दो। तो ये मेरा हो गया उसका कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया भाई, 800/9। ठीक है, दोनों चीजें निकाल दी, अब तो कुछ बचता नहीं है। अब बताओ उस वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा। मूल्य कितना है 100, कॉस्ट प्राइस कितना है ये, तो लाभ निकालते हैं पहले। जो लाभ हुआ, जो प्रॉफिट हुआ वो क्या होगा भाई, 100 रुपये में बेचा, सामान इतने का था, तो लाभ क्या होगा, जो बेचा 100 उसमें से घटा दो आप, कितना 800/9, ये क्या हो जाएगा 9, आप एलसीएम लोगे, ये हो जाएगा 900 माइनस 800, ये हो गया आपका 100/9। 100/9 आपका लाभ है। तो लाभ प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत क्या करेंगे भाई, लाभ जितना हुआ कितना 100/9, इसको डिवाइड किससे किया जाएगा, है ना, लाभ क्या था, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। सीपी कितना है भाई 800/9, तो ये हो गया मेरा 800/9 इंटू में 100। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करूंगा, 9 से 9 कट गया, 0 से 0 कट गया, 8 इससे हुआ, 4 से काटो तो 25, ये हुआ मेरा 2 हुआ, तो 25/2 का मतलब दोस्तों 25/2, इसका मतलब 12 सही 1/2%, 12 1/2% इज द आंसर। क्लियर। तो कुछ नहीं, आप अब देखो 500 से अगला वाला सवाल होगा ना, तो 500 से जब जो नीचे फ्रैक्शन होगा तो बदल के दिखाऊंगा, वो भी हो जाएगा, हो तो 100 से भी जाएगा, मैंने कहा ना 100 से भी कर सकते हो कितना। तो मान लिया कि 100 था, तो उससे पहले आपको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, ये देख के कि 80 रुपये बेचने पे उसे 10% का नुकसान हुआ, तो मतलब 90% ही तो कॉस्ट प्राइस का मिला, है ना। इसलिए कह रहा हूँ कि देखो, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो तो पहली कक्षा से देखते हुए आओ, चौथी कक्षा पे डायरेक्ट कूदोगे
तो दिक्कत आएगी। और प्रतिशत, और बार बार कहता हूँ, बार बार दोहरा रहा हूँ, प्रतिशत भी एक बार निपटा दो और साथ में अनुपात और समानुपात निकालो। प्रतिशत का पहली 2-3 क्लासेस तो जरूर कर लो, प्रतिशत की पहले 3 क्लासेस कर लो, अनुपात समानुपात की भी शुरू के 4 क्लासेस कर लो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, सब आराम से समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, चलो अब मैं सवाल को क्या करूँगा, वही जो करता हूँ बदलूंगा ताकि आप लोग इसे करें। यदि किसी वस्तु को एक मूल्य पर बेचा गया, उसी वस्तु का ये लो, इसको बदलता हूँ 66 2/3%। अब लो तो उसे 10% है ना, इस 10% को बदल लो, अब कर दो 20% हानि। अब करो, अब प्रतिशत में है तो भाग से कंफ्यूज मत हो जाना। 4/5 का क्या मतलब होता है, 16/16 सही 2/3, 66 2/3% का मतलब भी आपको अच्छे से पता है। परसेंट को फ्रैक्शन बदलना आपको आता है, मैंने सिखाया है, भूले तो नहीं ना, इसीलिए कहता हूँ क्लासेस चल रही है तो भूल के मत जाना। चलो समझते हैं, समझना क्या है, वही चीज़ें क्या है भाई मेरा इसमें मानना होगा। पहले तो ये समझते हैं 66 2/3% क्या होता है। वैसे तो ये 2/3 होता है, पर वो लोग जो नहीं हैं, मतलब जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको देख के बता देता हूँ। 6 को इससे मल्टीप्लाई करो 198, 198 + 2 ये हो गया हमारा 200/3%। ये 200/3% क्या हो गया, 200 अपॉन में 3, अब प्रतिशत हटाऊंगा तो नीचे आएगा 100, आ गया 0 से 0 कटा, आ गया 2/3, मतलब 3 है तो 2 पे बेचा गया। अब क्या करूंगा, अब फ्रैक्शन कर लेके देखो 100 करके दिखाऊं, 100 से लेके दिखाऊं। अब मैंने क्या कहा था, नीचे वाला जो भाग है वो ले लो, तो इतने पे बेचा गया, तो ऐसे जो नीचे वाला भाग है 3 ले लो। देखो पिछले साल में क्या था, नीचे वाला भाग 5 है और 100 ले लो, 500 बना लो। यहाँ पे चलो अब करके दिखाता हूँ, 100 पे आपको करके बताया था, इस बार क्या है 3 वाले पे करके दिखाता हूँ। 3 है और मेरा प्रतिशत है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मान लेता हूँ कि पहला सेलिंग प्राइस 3 और प्रतिशत दोनों जुड़ाना है मुझे, तो 300 रुपया था पहला सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने उस मूल्य के इतने भाग पर बेचा, कितने भाग पे, 2/3 भाग पे, किसके, इसके। तो देखो इस बार सेलिंग प्राइस जो नया बना 1 लिख दे रहा हूं मैं आपको, क्या हो जाएगा 2/3 भाग किसका, 300 का, तो ये कटेगा 300 से, तो कितने का बेच रहा है भाई, 200 रुपये का बेच रहा है। अब 200 रुपये का बेच रहा है तो उसे 20% हानि हो जा रही है। फिर समझो दोस्तों, कोई सामान आपने बेचा तो 20% हानि हो रही है, तो आपको मिला क्या, हमें मिला सिर्फ 80%, भाई 20% चला गया। तो जो 80%, और ये 80% किसका होता है, ये 80% होता है हमारा कॉस्ट प्राइस का, क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य का 80% जो है वो है तुम्हारा 200 रुपया। अब पूरा का पूरा क्रय मूल्य क्या होगा, 100%, है ना। पूरा का पूरा क्रय मूल्य क्या होगा, अरे 80% 200 है तो 100% कितना होगा, 200/80 इंटू में 100। चलो आगे काटा पीटी, 4 से काटा तो 5, ये 2 से काटा तो ये आ गया आपका 50, ये हो गया हमारा 250। भाई 250, हाँ 1 मिनट 80% 200 है, 25, कुछ तो गड़बड़ है दया, पता कर 25 में, अरे ठीक तो है यार, 220,000 था, 0 की गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं, है 0 से 0 कटा, 4 से काटा 2 और वो, अरे नहीं यार 80, ठीक है। तो 250 रुपये का वो सामान कॉस्ट प्राइस था। इसका मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 250 रुपया। अब आपसे पूछा क्या गया, अगर उस वस्तु को निश्चित मूल्य पे बेचते, क्या निश्चित मूल्य था,
300 तो मूल्य था, उसका इतना भाग में बेचा था तो जाके इतना बिका था, तो निश्चित मूल्य क्या था 300 था। अब 300 250 के माल को 300 पे बेचो, ठीक है, तुम्हारा क्या है 250 का माल है, सामान है, ठीक है, वो वस्तु 250 रुपये की है, उसे तुमने 300 में बेचा, कितना मुनाफा कमा रहे हो, मुनाफा कमाया 50 रुपया। अब प्रतिशत पूछे तो 50 रुपये मुनाफा है कितने पे भाई 250 पे, 250 पे, तो प्रतिशत में कितना होगा इंटू में 100 करेंगे, 1 आपका 5 ये हो गया 20% असली में मुनाफा वो कमा रहा था, ठीक है। अरे वाह 20% हानि हुई थी, अभी 20% उसको मुनाफा हो रहा है। क्लियर? एक और दूं, अच्छे से करोगे? चलो ये समझ गए, तो फिर मैं बतलूंगा प्रतिशत, है ना। इसको आप लोग करेंगे, इसको आप लोगों को मैं टाइम दूंगा करने के लिए, अच्छे से करना, थोड़ा कंफ्यूजिंग बनाता हूं। लो करो करो, अच्छे से करो। कीजिए अच्छे से, बहुत अच्छे से करना आता है आपको। करो भाई करो, आराम से करो। क्या है 33, पहले समझो 33 1/3% का मतलब क्या होता है, ये तो मैंने बता रखा है 1/3 होता है, 1/3 होता है, ठीक है। तो अब बताओ क्या मानोगे, मानना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस क्या नीचे 3 है, नीचे 3 है और 100 भी है, तो क्या मानता हूँ मैं, मान लेता हूँ सेलिंग प्राइस जो मेरा था वो 300 रुपया है, 3 और प्रतिशत के लिए मान लिया 100, तो 300 मान लिया, ठीक है। अब 300 मान लिया, अब इसके क्या है 1/3%, हाँ इसका कितना भाग, अब जो नया तुम बेच रहे हो, एसपी नया बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को, जो नया बेच रहे हो वो इसका 1/3 भाग इसका है, किसका, इसका है, 1/3 भाग किसका है 300 का, मतलब 100 रुपये पे बेच रहे हो। अब जब 100 रुपये पे हम बेच रहे हैं तो इतना हानि हो रहा है, अब यहाँ फंस जाओगे, है ना, कि सर ये फिर से जो फ्रैक्शन दे दिया, तो कोई नहीं, ऐसे निकाल लो दूसरे तरीके से। 33 1/3% अभी अभी तुमने देखा, प्रतिशत हानि का क्या मतलब, ये 1/3, तो अगर नीचे मेरा कॉस्ट प्राइस हो तो ये मेरा लॉस होगा, हानि होगी, ठीक है। अब तुम ही देख लो, अगर 3 रुपये का सामान है और 1 रुपये की हानि हो रही तो सेलिंग प्राइस कितना होगा तुम्हारा, सेलिंग प्राइस होगा 2 रुपया, यहाँ पे कितना है 100 रुपया, ठीक है। अच्छा कॉस्ट प्राइस कितना है 3 रुपया, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस 2 रुपया है जब तुम्हें हानि 1 की हो रही है ना, ये भी करवाया। 100 रुपये में बेच रहे हो तो हानि हो रही है 1 की 3 पे, तो एक बात बताओ, जो तुम्हारा 2 रुपया है वो 100 रुपये के बराबर है, जो मेरा 2 रुपया है वो 100 रुपये के बराबर है, तो तुम्हें क्या करना है, एक हमें निकालना है 3 की वैल्यू, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, ये होगी हमारी 100/2 इंटू में 3, 50, मतलब 150 रुपये का सामान था। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर सिखाया आपने उससे फ्रैक्शन पे मतलब क्या हो, उसी से बताओ, ठीक है भाई उसी से। एक बात बताओ, तुमने देखो ये तो समझ गए, बाकी जो उससे करना चाहते हैं प्रतिशत है वो बताता हूँ। 33 1/3% गवा दिया तो मिला कितना, 66 2/3% मिलेगा, 100 में से घटाओ उसको, 100 में से उस परसेंटेज को घटाओ, 66 2/3% मिलेगा। तो आपका जो 66 2/3% है वो 66 2/3% क्या होता है दोस्तों,
200/3 अभी करके बताया था इससे पहले। 200/3% जो है वो मेरा है 100 रुपया और हमें निकालना है 100%। तो क्या करोगे, 100/200/3, 3 है ऊपर चला जाएगा और इंटू में 100, ये इंटू यहाँ लगाओ यार। तो 100 से ये कटा, 2 कटा, 50 से 50 दिए, आ गया 150। वही चीज़ आ गई। तो वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी तरीका सब सही है, तुम्हें क्या करना है उस पर देखना है। तो 3 का मतलब है हमारा 150। इसका मतलब मेरा सामान का कॉस्ट प्राइस कितना है, 150। अरे भाई बड़ा महंगा सामान था यार, हैं 150, मतलब देखो कितने में बेच रहे थे सेलिंग प्राइस। अब पूछा गया अगर उसने उसी निश्चित मूल्य पे बेचा गया होता तो कितना लाभ होता, खुद ही बताओ यार। 150 का सामान 150 300 में बेच दे, कितना लाभ हो रहा है, डबल है भाई, 100% आएगा। 150 का सामान 300 बेच रहे हो, मतलब कितना लाभ हुआ 150। प्रतिशत निकालना किस पे, सीपी पे। तो 150 में 150 लाभ कमा रहे हो, इंटू में 100 कट गया पूरा का पूरा, इसका मतलब 100% है। कहा था ना 100% लाभ होगा, पूरा का पूरा लाभ है एकदम। जितना कॉस्ट प्राइस उतना ही तुम्हारा लाभ, ठीक है। चलो अब एक सवाल कुछ अलग तरीके का है ना, एक सवाल कुछ और अलग तरीके का जो आपको फिर कुछ सोचने पे मजबूर करे, पर हम आपको बताएंगे कि कैसे उसको भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। पहले दिमाग लगाने को दूंगा, जितने दिमाग के घोड़े हैं सब दौड़ाना, सब समझना, बताना कि क्या चक्कर है। चल एक दुकानदार ने कुछ चीनी खरीदी, ने कुछ चीनी खरीदी। अब खरीदी तो खरीदी, चाय बना पी जा, हमें सवाल दे दिया। कुछ चीनी खरीदी, उसने इसका 2/5 भाग 10% हानि पर 10% हानि पर बेच दिया, तो बताओ शेष चीनी को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, कि पूरे सौदे में पूरे सौदे में 25% लाभ हो जाए। ठीक है, ये समझना है। सोचो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आराम से समझो। मान लो आपके पास 200 रुपए का कोई सामान है, ठीक है, आपको उस पूरे पे 20% मुनाफा कमाना है। अब 200 रुपए का 20% मुनाफा बताओ तो, हाँ 200 रुपए का 20% मुनाफा बताओ तो 200 रुपए का 20% आएगा 40 रुपया। ठीक है, तो आपको 200 रुपये और 40 रुपये मुनाफा, मतलब 240 रुपये में वो सामान बेचना है। ठीक है, पूरा का पूरा। अब गलती से क्या किया तुमने,
गलती से तुमने जो एक सामान का एक भाग था 100 रुपये का, उसे 60 रुपये में बेच दिया। तुम्हें पूरे पे 240 रुपये कमाने हैं, अब एक को तुमने 60 पे बेच दिया, 100 वाला भाग, यहाँ तो हानि हो गई। लेकिन तुमने 60 रुपये यहाँ बेच दिया, कमाना कितना है? पूरा 240। कितना पैसा भी कमाना बाकी रह जाएगा बताओ? 180। 240 कमाना था, अभी 60 ही कमाए हो, 180। अब ये 180 किस पे कमाओगे? जो तुम्हारे पास है 100 रुपये का सामान। तो 180 उस 100 रुपये पे कितना कमाओगे? 180। तो कितना मुनाफा हुआ? 80 का 100 पे। ऐसे ही समझना है, ऐसे ही इस चीज़ को भी करना है। समझ गए? समझ तो चलिए, समझते हैं। समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझे। समझते हैं? चलिए, अब देखो उसने फिर आ गया यार 2/5 भाग, है ना? फिर आ गया 2/5 भाग। फिर मैं क्या कहूँगा? नीचे जो 5 है तो 5 ले लो। मान लो 500 रुपये की चीनी थी और उसे प्रतिशत भी है तो 100 भी मान लो। तो मान लो उसके पास 500 रुपये की चीनी थी, ठीक है? 500 रुपये की चीनी थी। अब बात समझो, इस चीनी का 2/5 भाग कितना होगा? 2/5 भाग 500 का मतलब 200 रुपया। अब 200, अच्छा एक बात बताओ, दूसरे पहले सुनो, पूरे सौदे में उसे 25% लाभ कमाना है। पूरे सौदे में उसे 25% लाभ कमाना। 25% लाभ का मतलब क्या है दोस्तों? कॉस्ट प्राइस का 125%, या फिर ऐसे कर दो ना, 500 का 25% लाभ कमाना है। 500 का 25% कितना होगा? या 125 निकाल दो, पूरा पता लग जाएगा, ठीक है? 1/4, 4 कटा 125, मतलब 125 रुपये उसे लाभ कमाना है पूरे पे, ठीक है? पूरे पे उसे लाभ कमाना है, मतलब पूरा सामान 500 और 125, पूरा सामान उसे 625 रुपये में बेचना है। पूरा सामान उसे 625 रुपये में बेचना है। पूरा सामान उसे 625 रुपये में बेचना है। अब 500 का सामान जो है, 2/5 भाग जो 500 का है, तो 200 रुपये का तो ये माल हो गया। अब इस 200 रुपये के माल पे उसे 10% का लॉस हो गया। 10% किसका? इसका 10% कम कर दो, इसका 200 का। 200 का 10% कम हो गया, मतलब 100, 200 का 10% कितना होगा दोस्तों? 20 रुपया। तो 200 का 10% मतलब 20 रुपया। 20 रुपया तुमने कम कर दिया तो कितना वो समय में बेच रहे हो? 180 रुपये में वो माल तुम लोग बेच रहे हो, ठीक है? अब ये तो माल हो गया 200 वाला। 500 में से 200 वाले पे हमने बात कर ली। अब बाकी बता कितना? 300 रुपये बचा। एक बात बताओ, 625 रुपये कमाने हैं, जिसमें से 180 रुपये तो बेच चुके तुम, मतलब कमा लिया, तो कितना पैसा बचा? तो 625 में से 180 घटा दो, 445 रुपये तुम्हारा बचा, ये कमाने। अब ये कमाओगे कहाँ से? अरे 300 का माल है ना, इसी को बेच दो, इतने पे कमा लोगे। पहले क्या किया हमने? 500 का माल था, 500 का माल 2/5 भाग निकाला, 500 मतलब 200 रुपये। 200 रुपये को उसने 10% हानि पे बेच दिया, मतलब उसे 180 रुपये का बेच दिया। 180 का बेच दिया तो अब बाकी क्या है? उसे 625 रुपये कमाने हैं। पूरे पे उसे 25% मुनाफा चाहिए, तो पूरे पे 625% रुपये कमाने हैं। 180 का तो ये हो गया, 180 का अगर ये हो गया तो 180 का तो बिक गया, तो बाकी उसे और कितने पैसे कमाने हैं? इसमें माइनस का दो, 445 आ जाएगा। उसे 445 रुपीज़ कमाने हैं, लेकिन उससे बता क्या? 300। तो 300 का माल वो 445 में बेचेगा, तभी मुनाफा कमाएगा। 400 का माल 300, 445, क्या बोल रहा हो यार? 300 का माल 445 में बेचेगा तो ही मुनाफा खाएगा। तो 300 का माल 445 बेच रहा है, मतलब कितना मुनाफा कमा रहा है वो? आपका 145 रुपया। प्रतिशत बताना होगा तो 145 रुपये उसने मुनाफा कमाया, कितने पे? 300 पे, ठीक है? तो प्रतिशत कितना हुआ? इनटू में कर दो 100, ठीक है? 3 से डिवाइड करो, 3 कटेगा नहीं, लेकिन फ्रैक्शन में लिख देते हैं। चलो 4 जा 3 4 जा 8 जा 24,
1/3%। ठीक है, ठीक है। 48 1/3% उसे प्रॉफिट कमाना पड़ेगा इस 300 वाले भाग पे, तब जाके उसे पैसे मिले। समझ में आ गया? मैंने 2 बार समझाने की कोशिश की ताकि आपको आसानी से क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। चलिए एक और सवाल करते हैं। चीनी रख दूँ, चावल? चलो इसमें चावल कर देते हैं। कुछ बच्चे चीनी चावल में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कोई नहीं, मैं चावल कर देता हूँ, तब निकालो। चीनी बताओ, चीनी हटाओ, चीनी हटाओ, चीनी हटाओ। 2/5 भाग, 10% हानि भी हटाओ। ठीक है, 25% लाभ भी हटाओ। ठीक है, लो चावल कर देता हूँ, चावल। ठीक है, खरीदी, इसका 1/3 भाग कर दिया 10% हानि पर। तो बताओ शेष चावल कितने बराबर? पूरे उस पर लो भाई 40% लाभ करवाते हैं इसका। अब करवा ही रहे हैं तो अच्छे से करवा दे। अब करो करो करो, इसको अच्छे से करो, फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। क्लास में है हम, क्या करूंगा मैं? 1/3 भाग है तो 3 है, और प्रतिशत वाला खेल खेलना है तो 3 और 100 दोनों मानूंगा। तो मैंने मान लिया भाई 300 रुपये का सामान है मेरा। अब उसने 1/3 भाग, 300 का 1/3 भाग करो तो 300 का, इसका मतलब मेरा कटेगा 100, मतलब 100 रुपये की बात यहाँ कर ली। अब 300 का 100 रुपये यहाँ पे, 300 का दूसरा क्या है, 100 रुपये वहाँ गए तो 200 रुपये यहाँ आ गया। अब इस पे देखने से पहले पूरे पे देख लेते हैं दोस्तों क्या हो रहा है। पूरे पे उसे लाभ चाहिए 40% का। ठीक है, देख लो यहाँ से, पूरे पे लाभ चाहिए 40% का। इसका मतलब 40% का लाभ का मतलब बेचेगा कितने में? 140% में। 100 तो खुद और 40% मुनाफा, तो 140% में। नहीं तो लाभ 40% निकाल के भी जोड़ सकते हो, बात वही है यार। 140% किसका? 300 का। चलो निकालो, 0 0 0 0, मतलब 420 रुपये उसको कमाने हैं। ये तो क्लियर हो गया भाई, 420 रुपये कमाने हैं उसको। अब कमाएगा कैसे? पहले 100 रुपये को कितने में बेचा उसने? 10% लॉस पे। तो 100 रुपये पे 10% तो गयो, ये तो गयो। तो कैसे गयो? 100 का 10% कितना होगा? 10। तो 100 का 10% 10 होता है। 10 गया तो यहाँ पे तो उसे 90 रुपये मिल गए, लेकिन उसे कमाने कितने? 90 रुपये यहाँ मिल गए। 420 कुल कमाने हैं, 420 कुल कमाने, 90 कमा चुका, तो बचे कितने? 420 में से 90 घटा दो, बचा आपका 330 रुपया। 330 रुपये बचा। अब ये 330 रुपये कहाँ से कमा सकते हो भाई? 100 रुपये वाला तो माल गया, ये 200 रुपये वाला माल ही तो बचा है। तो 200 रुपये वाला जो सामान है उसको बेचते 330 में, कमा लेगा। तो 200 का सामान आप 330 में बेच दो। तो 200 का सामान 330 में बेचोगे तो प्रॉफिट कितना आएगा? मुनाफा 130 रुपया। और आपसे कहे मुनाफे का परसेंट बताओ तो क्या करोगे भाई? 130 कॉस्ट प्राइस उसका है 200 इंटू में 100, 0 0 0 0, 2 कटा और ये कटा आपका 65। मतलब भाई साहब देख रहे हो, 10% लॉस झेलने के बावजूद 40% लाभ कमाने के लिए बाकी पे 65% प्रॉफिट कमाना चाहिए। क्या ही बात है, हर कुछ ही। ठीक है, बिल्कुल हर कुछ ही बात है यार। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी क्लास होती है आज की समाप्त। आगे और क्लासेस में मिलेंगे हमारी, जैसे कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से पढ़ेंगे। 11-12 क्लासेस लगेंगी, लेकिन अच्छे से आप सबको समझ जाओगे। ये हमारा मतलब
ध्यान रहेगा, अच्छे से करेंगे, क्योंकि इसका कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। वैसे भी हम जो भी चैप्टर करवाते हैं, प्रतिशत देख लो, रेशियो प्रोपोर्शन देख लो, अनुपात समानुपात देख लो, औसत देख लो, एलसीएम एचसीएफ देख लो, हर तरीके के सवालों को हमने समझा है, किया है, ताकि आपको किसी तरह की कोई डिफिकल्टी कभी भी ना आए। तो लेकिन आप अपने दोस्तों को प्लीज़ इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, मेरे बारे में बताएं, श्याम सर के बारे में बताएं, चीज़ें फैलाएं। ओके, आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और फेबुलस EDU SSC की टीम की तरफ से दोस्तों आपको आपके इम्तिहान के लिए, अपने करियर के लिए ऑल द बेस्ट।